ज्ञानी नहीं मानते, भक्त तो मान जाता है। जो भगवान का भक्त होगा, आप जाओगे ना कहीं अपने गुरु जी के पास, 500-700 किलोमीटर चल के गए, आप ट्रेन में गए, गाड़ी में गए या बाई ईयर भी गए, तो आपके गुरुदेव कहेंगे पहले नहाओ धो, फिर आराम करो। और आप क्या कहोगे? हम तो वहां नहाए, हम तो सरयू भी नहा ले, हम तो मंदाकिनी भी नहा ले। अरे गुरुदेव कहेंगे पहले आराम से नहाओ, चाय नाश्ता करो, रेस्ट करो। हमारे गुरुदेव कहते थे रेस्ट देंगे, मेरे से बात पे कहते हैं रुकने वाले नहीं, भागेंगे ये तो चक्कर में चले रहे हैं, चक्कर में जाएंगे। ये बोले हमारे पास बैठने के लिए नहीं आए हैं, तो चक्कर है इनके पैर में, अभी वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, और बोले वहां से फिर ये वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आए। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आप अपने गुरुदेव के स्थान में पहुंच गए, तो बताओ कौन से मंदिर के दर्शन करने बाकी रह गए? ये तो आपको अपने गुरुदेव पे पूरा विश्वास ही नहीं है, आपको अपने गुरुदेव को आप भगवान मानते ही नहीं है। और जब आप गुरुदेव के पास पहुंच गए तो कौन सा बांके बिहारी, कौन सा राधा वल्लभ रह गया? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बताओ कहीं जाने की बाकी रह गई क्या? अरे गुरु जी के सामने बैठो, गुरु जी के पैर दबाओ, गुरु जी से मीठी मीठी बातें करो, झगड़ा करो, अपने प्रश्न उत्तर सारे करो, आपको क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, हम में मैं है, रिक्शा करेंगे, पूरा घूम के आएंगे, फिर आके थक जाएंगे। तो ऐसा नहीं, उन्होंने कहा भैया आपने गलती किया है। आपको तो कहना चाहिए कि भगवान हर जगह है। आपने महाभारत के अंदर द्वारकापुरी, 4 धाम आदि की बारे में लिख दिया। ऐसा नहीं, जहां बैठ जाएं भक्त वहीं तीर्थ बन जाता है। इसलिए आपने पहली गलती किया, और दूसरा गलती किया आपने ध्यानस्थ अवस्था में। जो ध्यान लगाएगा, जो समाधि में जाएगा, उसी को भगवान मिलेंगे। बोले ध्यान वाले को भी नहीं मिलते, पुजारी को भी नहीं मिलते। एक पुजारी जो है गंगा जी किनारे बैठ के अपने 5-7 भगवान को नहा रहा था। कहीं गोल बट्टियां थी, कहीं चौड़ी थी, कहीं लड्डू गोपाल थे, सबको नहा रहा था। एक ग्वालिया देख रहा था, ग्वालिया आया पास में, बोले महाराज ये क्या है? अरे बोले सब भगवान है। तो बोले इतने सारे भगवान, एक भगवान हमें दे दो। बोले तुम क्या करोगे? बोले आप क्या करते हो? अरे बोले हम तुमको नहलाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, सुलाते हैं, भोग लगाते हैं। फिर बोले ये बोलते भी हैं? बोले हाँ बोलते भी है। तो बोले एक दे दो। फिर पंडित जी ने एक दे दिया। अब पंडित जी चले गए, उसने तो नहाया बढ़िया। बोले अच्छी तरह नहा लो, गंगा जी में डुबकी जितनी लगानी हो, जब ठंड लगे तो बता देना। तो जब वो सालिग्राम ठंडे हुए तो लगा उसको कि अब तो ये ठंड लग गए, ठंडे हो गए अब तो। उनको बढ़िया कपड़े से बैठा करके आसन में तिलक लगाया, फूल चढ़ाया, गाय के दूध का भोग लगाया, और बोले बोलो तो सही। अच्छा हमसे नहीं बोलोगे, पंडित जी से ही बोलते हो, आप पुजारी से ही बोलते हो। अंत में भगवान बोल पड़े, बोले तू बता क्या चाहता है? बड़ा खुश हुआ और उनको लेके भागा। तो पंडित जी ने अपने बोरिया वस्त्र लपेट लिया। झगड़ा करेगा ये? क्यों भागे? बोले हमने तो झूठ बोल दिया कि बोलते हैं ये, हमसे तो आज तक बोले नहीं। अब बोले इसके हाथ में डंडा भी है। तो भैया देखो, भावना के अनुसार जो भक्त सरल होते हैं उनसे भगवान वार्तालाप भी करते हैं। तो समाधि में जाने की जरूरत नहीं है। युगिया ध्यान धरे तिनको, चारों वेद न पावत भेद, बड़े त्रिवेदी नहीं गति पावे, ताहे अहीर की छोहरियां, छछियां भर छाछ पे नाच नचा। बड़े बड़े योगी ध्यान में लग के रह जाते हैं, नहीं पाते हैं भेद उनका। और वही ब्रज की गोपियां हैं, वो महाराज कहती हैं लस्सी नहीं छाछ